एक मिनट रुके जरा। डिजिटल मार्केटिंग जो कि एक मोस्ट डिमांडिंग स्किल बन चुकी है, उसको सीखने के लिए काफी स्टूडेंट्स उस पर हजारों रुपए और लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें एक रोड मैप नहीं मिल रहा होता जिसमें वो बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं और चीजें उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कोर्स हम ऑफर करने वाले हैं जहाँ पे हम एक प्रीमियम और पेड कोर्स को आपके लिए बिल्कुल फ्री करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी हमने डिजिटल मार्केटिंग के पहले मॉड्यूल का आगाज कर चुके हैं जिसका नाम है गूगल एड्स। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए और दिस इज अ प्रीमियम कोर्स, और अगर आप जब उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, उसका अंदाजा आपको खुद ही हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बिट स्ट्रेटेजी को हमने स्किप किया था। इसके अलावा हमने लोकेशंस, लैंग्वेजेस, कैंपेन नेम, बजट, ये तमाम ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। हमने ऑडियंस के बारे में भी पढ़ा जिसमें हम जनरल ऑडियंस को हमने मेनली डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग के ऊपर कि फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है, इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने कभी नोट किया है कि यूट्यूब के ऊपर जो आप एड्स देखते हैं, जो अक्सर आप स्किप भी कर रहे होते हैं, उन एड्स को आप नोट करते हैं कि वो आपको कभी कभी एक ही एड आपको 5 दफ़ा नज़र आ रहा है, किसी को 10 दफ़ा नज़र आ रहा है, किसी को 4 दफ़ा, किसी को 6 दफ़ा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आपको इनड्राई, फूड पांडा, इस टाइप के जो एड्स हैं, और भी बहुत सारे एड्स हो सकते हैं जो आपने खुद भी नोटिस किए हैं कि इतनी दफ़ा आप एड्स देखने, हालांकि आप उसे स्किप भी कर रहे हैं, आपने नोट किया है। तो यहाँ पर उस ऑप्शंस की बात की, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को कैप कर लेना, यानी उस पर लिमिट लगा देना कि एक यूज़र को कितनी दफ़ा अपने ऐड दिखाना है, यानी एक ही सेम यूज़र को आप कितनी दफ़ा ऐड दिखाएं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को कह रहे हैं कि इसको कैप कर लो, यानी एक लिमिट लगा लो कि भाई एक शख्स को, एक यूज़र को मुझे कितना ऐड दिखाना है। जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं और मिस्टर सी हैं, मुझे उनको कितना ऐड दिखाना है। देखिए, ये डिपेंड करता है ऐड इतनी दफ़ा दिखाने का मकसद क्या होता है कि जब तक उस बंदे को ऐड दिखाना है, जब तक उस यूज़र को ऐड दिखाना है, जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए या जब तक वो एक्शन ना ले ले। यानी फॉर एग्जांपल, अगर फूड पांडा का ऐड लग रहा है तो वो क्या चाह रहे होंगे कि उस वक्त तक उस बंदे को, उस यूज़र को ऐड दिखाया जाए जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए, यानी जब तक वो कोई ना कोई ऑर्डर ना कर ले कि भाई आपसे फूड पांडा से जो है ना हमने कुछ मंगवाना है, खाने पीने का सामान। तो वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि कन्वर्ट करने तक आपको इतनी दफ़ा ऐड दिखाया जाए जब तक कि आप एक्शन ना ले लें। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी और कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, के इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैप कर लो या फिर व्यू फ्रीक्वेंसी को कैप कर लो। चलें अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इम्प्रेशन और व्यू होता क्या है। यहाँ पर अब स्क्रीन के ऊपर कितनी वीडियोस आप देख सकते हैं। नज़रों के सामने में नज़र आ रही है 8 वीडियोस, टोटल 8 वीडियोस हम देख सकते हैं। यानी नज़रों के सामने जब आप देख सकते हैं अपनी, ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्रेशन। लेकिन अगर इसमें से किसी एक वीडियो पर मैं क्लिक करूं और वो प्ले हो जाए, उससे कहते हैं व्यू। ठीक है, यानी नज़रों के सामने आना और व्यू करना, देखना, उसमें फ़र्क है। ठीक है, तो इम्प्रेशन क्या होता है कि आपके सामने आपने यूट्यूब खोला और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 8 वीडियोस नज़र आ रही हैं एक वक्त में, और आप देख सकते हैं, ये हो गया इम्प्रेशन। यानी एक वक्त में आप एक यूज़र के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ा, एक वक्त में एक यूज़र के ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ा, 8 वीडियोस नज़र आ रही हैं जो कि 8 इम्प्रेशन है, और एक वीडियो अगर हमने यहाँ पे क्लिक की है तो 1 व्यू होगा। तो इसी को यहाँ पर इस ऑप्शन को कह रहे हैं कि इम्प्रेशन को और व्यू को कैप कर लेना, यानी एक दिन में एक यूज़र जो है उसको कितनी दफ़ा ऐड दिखाएं। ठीक है, ये बात थी फ्रीक्वेंसी कैपिंग की। और इम्प्रेशन का मतलब क्या है, इम्प्रेशन को कैप करने का मतलब क्या है कि कितनी दफ़ा उसे नज़रों के सामने आए, उसके नज़रों के सामने कितनी दफ़ा मेरा ऐड आना चाहिए, ये होता है इम्प्रेशन व्यू। और एक शख्स कितनी दफ़ा व्यू करेगा उस पर मैं कैप लगा दूं तो उससे कहते हैं व्यू कैप। अब जैसे यहाँ पे नंबर इंटर कर लिया मैंने, व्यू में 1 लिख लिया है, ठीक है, और इम्प्रेशन में हमने लिख लिया 2। ठीक है, यानी अब एक यूज़र को 2 इम्प्रेशंस पड़ेंगे एक दिन के अंदर और साथ साथ एक व्यू होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैप कर सकते हैं कि एक बंदे को, एक यूज़र को कितनी दफ़ा ऐड नज़र आए, नज़रों के सामने कितनी दफ़ा आए और वो व्यू कितनी दफ़ा कर सकता है। लेकिन ये ऑप्शन फजूल है,
क्यों कि गूगल की मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा बेटर जानती है बिहेवियर को, व्यूअर्स के, अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को वो ज़्यादा बेहतर जानती है। तो हम गूगल एड्स के ऊपर छोड़ते हैं, यानी गूगल के हम ऊपर छोड़ देते हैं, इसे मैनुअल नहीं करते, ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, फिर इस ऑप्शन को पढ़ने का मकसद क्या था कि अगर आपका क्लाइंट जब आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मिलेगा, वो टेक्निकल है अगर, और वो कहे कि भाई फ्रीक्वेंसी कैपिंग करनी है, कि भाई हम जो है लिमिट लगाना चाहते हैं, तो आप उन्हें, आपको एटलीस्ट पता तो होगा कि फ्रीक्वेंसी कैपिंग होता क्या है। आप आगे बता सकते हैं कि भाई हमें फ्रीक्वेंसी कैप नहीं करना चाहिए। उससे बेटर ये है कि क्योंकि गूगल ज़्यादा बेहतर जानता है कि किस शख्स को कितना ऐड दिखाने पर वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा, और वो मेरा ऐड देखकर वो जो है वो उसको, यानी कि जो भी हम बेच रहे हैं या फिर जो भी हम सर्विस ले रहे हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो गूगल ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एक शख्स को कितनी दफ़ा ऐड दिखाया जाए। ठीक है, कोई हो सकता है कि जैसे कि कोई, यानी कि मिस्टर ए हैं, उनको ऐड दिखाने पर वो सिर्फ 3 से 4 दफ़ा अगर उनको ऐड दिखाया जाए तो वो कोई चीज़ बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ है कि वो जो है उनको जब 10 दफ़ा ऐड दिखाया गया तब जाके उन्होंने उस चीज़ को ख़रीदा। तो ख़रीदते तो ऑलमोस्ट हम हैं, दराज का जब हमारे पास ऐड आता है तो अक्सर हम स्किप कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी आसपास जब हम देखते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ हमारे पास होती है जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर की होती है। सो ये है फ्रीक्वेंसी कैपिंग का कॉन्सेप्ट, और इसको समझने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।